बेशक हज एक अजीम सफर है, लेकिन इस सफर की कुछ सफरी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हमारे पास ना हो तो यकीनन हमें मुश्किल पेश आ सकती है। आप अपने हज का जो बैग है उसके अंदर क्या पदरा ऐसी चीजें लाजमी रखनी चाहिए है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा, और जैसा कि आप सब जानते हैं माशाल्लाह से मेरे चैनल पर मैंने हज सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम होने वाली है। वो ये है कि आप अपने हज का जो बैग है उसके अंदर क्या पदरा ऐसी चीज़ें लाजमी रखनी चाहिए हैं जो कि हज के लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगी। तो हम तमाम चीज़ों की बातें करते हैं। आपने वीडियो स्किप किए बगैर देखना है, और अगर आप हज पर जाने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर का भी इरादा रखते हैं तो आपने हज सीरीज मुकम्मल देखनी है। उसके अलावा आपके आसपास जो भी हज पर जा रहे हैं उन तक भी लाजमी सीरीज को शेयर करना है। और अगर आपने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर मक्का, मदीना और उम्रा हज से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। बेशक हज एक अजीम सफर है, लेकिन इस सफर की कुछ सफरी जो है वो ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हमारे पास ना हो तो यकीनन हमें मुश्किल पेश आ सकती है। तो क्या ऐसी चीजें लाजमी होंगी जो आप अपने बैग पे रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा दूंगी। जब आप हज के दिनों पर जा रहे होते हैं, यानी कि 5 दिन हज के लिए जा रहे होते हैं, आप अपने होटल में जो भी सामान है ऑब्वियसली वो रखते हैं, आप अपने एक साथ एक बैग ही लेते हैं, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा एक एहराम रखिए, चाहे अगर आप वहां पे बाद में ना भी यूज कर सके तो पहले वाले को कहीं पर आप रख सकते हैं। ऐसा मुझे नहीं पता कि इंतजाम कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन आप जो है वो एक एहराम एक्स्ट्रा रखने की कोशिश करें, क्योंकि नापाकी का खतरा भी हो सकता है। उसके अलावा आपने 5 दिन जो है वो एहराम की पाबंदियों में रहना होता है, तो उससे बेहतर है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा एहराम लाजमी होना चाहिए। और यहाँ पर खवातीन के लिए मैं एक टिप लाजमी देना चाहूँगी कि आप जो है, जिस तरह हमारे यहाँ शेफून, जॉर्जेट, इस तरीके के अबाए होते हैं, इससे बहुत बेटर होगा कि आप जो है, वैसे मैं हमेशा कहती हूँ अपनी हर वीडियो में कि लीलन का कपड़ा काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन लीलन के कपड़े में मैंने खुद यूज़ करके देखा है तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप उठे बैठे ना तो वो बहुत जल्दी ऐसा अजीब सा हो जाता है। सलवटें बहुत ज्यादा होती है। सलवटों का ऐसा इशू नहीं है कि हमने कोई, लेकिन एक होता है कि बहुत ज्यादा वो ऐसे सलवटें हो जाती हैं कि आप उठे बैठे तो मुश्किल पेश आती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लॉन के काफी ऐसे अच्छे फ्रॉक्स आते हैं। फ्रॉक से मुराद बिल्कुल सादा आप बनवा सकते हैं। लॉन के कपड़े का बिल्कुल सादा सा एक लंबा सा बनवा ले, लेकिन इतना लंबा नहीं कि जो आपके पैरों में आए और दूसरों के पैरों में भी आए, ठीक है। ऐसा बनवाएं जो आपके टखनों तक आ जाए तकरीबन, तो वो ठीक रहेगा। यानी कि आपकी जो हाइट है उससे 1 से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए है, तो वो बेहतरीन आपके लिए रहेगा। और आप जब वो पहनेंगी तो यकीनन आपको आसानी होगी, क्योंकि जॉर्जेट, शेफून, इनके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और चूंकि जून में हज आ रहा है तो ये जो है वो ये प्रेडिक्शन है कि इस बार का हज सबसे ज्यादा गर्म हज होगा। तो यकीनन हमने उस सफरी जो इंतजामात है उनके अंदर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हम एक्टिव भी रहे। और हम एक्टिव जब भी रहेंगे जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके जो है वो अबाए भी हैं। तो अबाए कुछ इस तरीके के लॉन के हों, लंबे से हों, और मतलब आप इस तरीके से बस सीधा सीधा बनवा लें, फ्रॉक की तरह या अबाए की तरह, जिस तरह आप बनवाना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप बस पूरा बन सा एक इस तरीके से लंबा सा बनवा लें, और वो काफ़ी अच्छा सा रहेगा। अम्ब्रेला क्योंकि लॉन में अच्छा नहीं लगेगा, तो सीधा सा कुछ बनवा लें। दूसरी चीज़ है कि आपके पास एक क्रॉस बॉडी बैग लाजमी होना चाहिए है। अच्छा, मैं अगर क्रॉस बॉडी बैग की बात करूँ ना, तो मुझे, आपने देखा होगा हर वीडियो में मैं आपको क्रॉस बॉडी बैग लेती हुई दिख रही होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बॉडी बैग बहुत सही रहता है। लेकिन क्रॉस बॉडी बैग भी आपने किस तरीके का लेना है वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए, कुछ लोगों का सामान बहुत कम होता है, ठीक है, कुछ लोगों का सामान थोड़ा ज्यादा होता है। मैं हूं ना, मेरे पास माइक भी होता है, मेरे पास पावर बैंक भी होता है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये क्रॉस बॉडी बैग लिया है, जो कि मैंने लिया था सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट मक्का और मदीना, आई थिंक दोनों जगह होगा, मैंने मदीना से लिया था। और ये काफी ज्यादा स्पेशियस है, इसके अंदर काफी चीजें आ जाती है, तो मुझे ये काफी सही रहता है। अगर आपके पास सामान ज्यादा
ज़्यादा हो या आपको कुछ मेडिसिन वगैरह रखनी हो, कुछ इस तरीके से हो, तो आप इस तरीके का कुछ भी क्रॉस बॉडी बैग ले सकते हैं। आप उसको एज ए क्रॉस बॉडी बैग ले सकते हैं, एज ए हैंड बैग ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा इसके अंदर सामान आ जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक बैकपैक होना चाहिए, और जो सामान मैं आपको बताने वाली हूँ आगे वो रखने के लिए भी तो बैग चाहिए है, लेकिन जो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ होती है वो आपने क्रॉस बॉडी बैग में ही रखनी है, और उसको आपने कंधे से नहीं उतारना। चाहे आप नमाज पढ़ रहे हो, वुज़ू कर रहे हो, कोशिश करें कि हर वक्त में उसको आपने अपने कंधे पर रखना है। क्योंकि अक्सर मेरी बहनें मुझे कभी ऐसे मिलती हैं जो बताती हैं कि हम वुज़ू करने गए, हमने बैग रखा और हम भूल गए, हम टैक्सी में बैठे, हमने बैग रखा, हम भूल गए। कभी कभी आपके माइंड में नहीं रहता, कभी आप इतना आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, कभी आप कुछ ज़्यादा सोच रहे होते हैं चीज़ों को, तो उसके अंदर चीज़ें रह जाती हैं। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा, आपने इस बैग को अपने कंधे पर ही रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी दवाएं जो है लाजमी अपने पास रखनी है, और कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि ज़्यादा काम आ सकती हैं, जैसे कि हम पेन किलर्स अपने साथ रखते हैं, या कुछ इस तरीके की, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रखनी कि आपका बैग इतना भारी हो जाए, लेकिन थोड़ी बहुत रखनी है। जैसे कि आप जैसे मुझे जो है ना वो कभी दाढ़ में दर्द हो जाता है तो मैं फास्टेड प्लस लाजमी रखती हूँ। इस तरीके की जो भी मैं अभी मेडिसिन के नाम इतने नहीं ले रही, लेकिन जो भी आपने ज़रूरी समझनी है वो मेडिसिन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे काफ़ी लोगों को बीपी होता है, काफ़ी लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है, काफ़ी लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है जो डेली बेसिस पर दवा लेते हैं, तो वो भी आपने अपने साथ लाजमी रखनी होगी। और 5 दिन में तो लाजमी अपने 5 दिन की दवाइयों का या तो एक पाउच बना लें। बेटर क्या रहेगा, मैं आपको प्रेफर करूं, आप एक वैसे चीजें लेने से बहुत बेहतर है आप ना जिप लॉक के इतने साइजेस के में मिलते हैं, या तो आप एक ना इतने बड़े साइज के लें, उसके अंदर छोटे छोटे साइज के अपने 5 दिन की सारी मेडिसिन रख लें, सही, और पूरा उसका एक पाउच बना लें। इस तरीके से आपने वो उसके पत्ते भी नहीं रखने पड़ेंगे, और इस तरीके से सेफली और सही से जो है वो आपकी दवाएं रहेंगी। चौथी और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने बगैर खुशबू वाला साबुन लाजमी रखना है, क्योंकि आप एहराम की पाबंदियों में होंगे, आप कहीं भी जाते हैं, अक्सर जो है वो सोप वगैरह ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, और वैसे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने लाजमी अपने पास जो है वो बिना खुशबू वाला साबुन रखना है। और बहुत सारी जगह आराम से मिल जाता है। अगर कराची की मैं बात करूँ तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा, आपको फैजान मदीना से मिल जाएगा, आपको आलमगीर स्टोर से मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। एक छोटा सा टॉवल या फिर टिश्यू का पूरा बॉक्स अपने साथ रखें। बॉक्स से मुराद या जो वो थैली में भी आजकल आते हैं ना बने हुए, तो वो आप अपने साथ रख लें तो काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि टिश्यू और इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी आपको छींक वगैरह आती है, कभी आपकी तबीयत ख़राब होती है, कभी आपको जो है वो फ्लू हो रहा होता है, तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो टिश्यू आप अपने साथ लाजमी रखें। अगर आप ऑब्वियसली आप हज पर आ रहे हैं, तो अब चूँकि सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है, तो आपको नुस्ख ऐप की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको उसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने अपने साथ पावर बैंक लाजमी रखना है, क्योंकि आप पावर बैंक रखेंगे तो यकीनन आप जो है वो इस तरीके की एप्लीकेशन जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी पीडीएफ वगैरह की, उसको आप बआसानी दिखा सकेंगे। आजकल जो है वो कुरान ऐप्स भी हैं, आपको वज़ाइफ की ऐप्स भी मिल जाती हैं, तो वो भी काफ़ी सही रहती हैं बनिस्बत इसके कि आप कुरान वगैरह कैरी करें, तो वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मुझे नींद ऐसे है कि शोर वगैरह में नहीं आती, मतलब ऐसा लगेगा कि शायद आंखें बंद है, लेकिन दिमाग जाग रहा होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है वो एयर प्लग्स आते हैं, ठीक है। वो आप एयर प्लग्स वो ऐसे हैं कि आपने बस अपने कानों में लगाने हैं, और आपको आसपास की जो नॉइस है वो काफ़ी कम हो जाएगी, तो आपको नींद भी सुकून से आ सकती है। भी अपने साथ रखें, तो जिस वक्त भी आपको थोड़ी देर भी आराम के मिलेगा, तो आप एक अच्छे तरीके से आराम जो है वो कर पाएंगे, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप एक्टिव फील करेंगे। अच्छा, एक कोई छोटी सी भी ना ऐसी क्रीम वगैरह रख लें, जैसे दवाइयाँ तो आप रख लें, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ये खास तौर पे इसलिए बता रही हूँ, जैसे कि पेन रिलीफ क्रीम्स होती हैं, आप कोई भी रख लें, जो भी ब्रांड यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको ठीक लगता है। कुछ स्प्रेज भी आते हैं ऐसे ब्रांड के जो कि आप पेन पर लगाएं तो वो रिलीफ देता है, क्योंकि इतना चलना पड़ता है कि आपके पैर जो है वो काम ना करें। तो जिस वक्त भी आप आराम कर रहे हैं, वो स्प्रे या वो क्रीम आपने अपने पैरों पर लगाई, और आपको फिर जो है जब आप 2-3 घंटे बाद उठेंगे तो यकीनन उससे बेहतर महसूस करेंगे जो आप पहले महसूस कर रहे हो। उसके अलावा एक छोटी सी अम्ब्रेला भी अपने साथ रख लें, कोशिश करें, क्योंकि गर्मी बहुत होने वाली है, धूप बहुत ज्यादा होगी, तो आपको किसी भी वक्त इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको विदाउट फ्रेग्रेंस जो है वो हैंड सैनिटाइजर मिले तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उससे ये होगा कि किसी बार बार आपको कभी कुछ ऐसे
सफाई वगैरह, कभी कुछ खाना पीना है तो आपके पास हैंड सैनिटाइजर मौजूद होगा। वैसे तो आपने वुजू वगैरह करनी होगी तो ऑब्वियसली आपको जहाँ पे भी मौका मिलेगा आप वो कर सकते हैं। एक स्प्रे की बोतल लाजमी अपने साथ रख ले, चाहे इतनी सी रखें, ठीक है, जहाँ पे आपको क्योंकि ठंडा पानी तो बेतहाशा आपको मिल रहा होता है हर जगह, तो जब भी मिले वो स्प्रे की, वो मैं उम्रा पर भी लाजमी अपने साथ रखती हूँ कि वो इतनी सी स्प्रे की बोतल होती है। बहुत गर्मी जब हो ना, उसके अंदर ठंडा ठंडा जमजम जहाँ दिल करे और वैसे ही आप जो है वो चेहरे पर स्प्रे कर ले, तो वो आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको जो है रिफ्रेश भी करेगा और यकीनन जो आप थोड़ी सी गर्मी महसूस कर रहे होंगे उसके अंदर भी थोड़ी सी कमी होगी। हज चूंकि फरीजा है और लोग उसको जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको माली और जिस्मानी इस्तात के साथ फरीजा हज अदा करने की तौफीक नसीब करे, अपने माँ बाप के साथ, अपने प्यारों के साथ, अच्छी सेहत के साथ। लेकिन अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो लाजमी आपने अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करना है। ये मैं हज सीरीज बनाने का इसलिए सोचा ताकि हर आने वाले हाजी को हर तरीके से जो है वो प्रिपेयर किया जाए और फिर वो अपने दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे पेरेंट्स को याद रखे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फी अमान।